शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी। अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी महाराज। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारे संगम परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी सुबह की 10:29 हो रहे हैं और थर्सडे 29 जनवरी का सत्संग शुक्राना करवा रहे हैं गुरुजी। आप करने की अनुमति दीजिए बाबा। संगत जी, अभी तो गुरुजी ने तो मुझे बहुत सबक सिखाया है और अभी परीक्षा मेरी ख़त्म नहीं हुई है, मेरे कष्ट ख़त्म नहीं हुए, तो गुरुजी मेरे कष्ट ख़त्म करवा रहे हैं संगत जी। अब भी ऐसा हो गया कि मेरा हेडफोन ख़राब था। हम लोग खाटू श्याम जा रहे हैं, अभी ट्रेन लेट हो गई, 10 बजे की जगह 2 बजे जाना है संगत जी। तो मैंने बेटे को हेडफोन के लिए बोली, बेटा तो कॉल ही नहीं उठा रहा है, और मैंने बेटी को बोल दी तो उसने ऑनलाइन हेडफोन मेरा छोटा सा भेजी। तो गुरुजी ने ये भी समझाया सुनाया कि तेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट मैंने उस हेडफोन में निकाला। मैं बोली ठीक है गुरुजी, एक हेडफोन से थोड़ा थोड़ा टूटा है, वो चल रहा है कैसे तो भी काम, पर सफ़र में रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसके लिए मैंने बुला ली। मुझे नहीं अंदाज लगा कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा उसका। हालांकि हस्बैंड अंकल शुरू से ही बोलते हैं कि बेटी से कुछ सामान नहीं बुलवाना, पर हम ऑनलाइन उसके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। तो बोले हस्बैंड अंकल डाल देंगे, वो नहीं डाले तो मैं जैसा भी होगा, मेरे कुछ पैसे है उसके पास ऐसा, तो वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उससे बात तो बिगड़ ही जाती है ना, कि होती नहीं है। लेकिन शायद गुरुजी का ये संदेश है कि बेटी ने ससुराल से कुछ नहीं भेजना चाहिए, या आगे चल के कोई मुसीबत या परेशानी आ सकती है, उसको वहीं स्टॉप लगाना चाहिए। पहले भी गुरुजी ने बोला था संगत जी, पर मैंने नहीं सुना था। नहीं सुना था मतलब मैं बोली अभी बेटी बुला, ऑनलाइन बेटा नहीं उठा रहा है तो उसको बोल देती हूँ, वो कर देती है। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझसे गलती हुई है दोबारा। आपने और इसलिए हस्बैंड अंकल ने बहुत चिल्लाया संगत जी, बहुत बहुत जम के, बहुत गंदी गंदी, हद से बाहर बातें हो गई। बस पुरानी बातें हो गई, पुराने दिन याद दिला दिए गुरुजी ने उसका। लेकिन गुस्सा तो बहुत आया, दिल बहुत दुखा संगत जी। लेकिन गुरुजी ने बोला है कि किसी की गलत बोलने से तुम गलत नहीं हो जाते हैं, और किसी की नकारात्मकता को तुमको अंदर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, लोगों की बातों पे नहीं। ये बात मुझे ये मालूम है गुरुजी, लेकिन फिर भी दिल बहुत दुखता है संगत जी, जब बहुत अपशब्द बोले जाते हैं तो ये दिल है ना रो देता है। भगवान ने बहुत करुणामय बनाया है इस हृदय को। तो दर्द तो हुआ संगत जी है, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया, उन्हें ज्यादा जवाब नहीं दिया है, एक दो ही शब्दों में बात खत्म कर दी, कि बात बढ़ जाती। और ये यात्रा गुरु जी ने ब्लेस की है, तो मुझे तो जाना ही है, कोई ना कोई परीक्षा की घड़ी है, तो मुझे तो गुरु महाराज का आदेश है, तो मैं तो जाऊंगी, यहाँ रह के भी करूंगी क्या है, जो भी है गुरु जी आप संभालना। आपने कल बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरु जी, कि ये फिर से चिड़चिड़ कर रहे हैं तो वो फिर से ब्लैक मैजिक हुआ है संगत जी। पर ये सारी चीजें तो गुरु जी भोलेनाथ, हर नकारात्मकता भी आप ही है, और पॉजिटिव सकारात्मकता भी आप ही है। अच्छा और बुरा दोनों पहलू में आप ही काम करते हैं गुरुजी, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है, अभी बहुत अच्छी तरह से। और ये सारी परिस्थितियां हमारे कष्ट कटवाने के लिए आती, ये भी जान गई हूँ गुरुजी, संभल गई हूँ। लेकिन ये मन है ना बहुत कच्चा है। गुरुजी बोल रहे बहुत पक्का कर बेटा, तू अभी भी कच्ची है। कितना पक्का बनाऊं बाबा, कितनी परीक्षा दूं। लेकिन शुक्राना है गुरुजी, शायद मेरे कष्ट इससे भी बड़े होते, जो बहुत बहुत चुटकियों में आप मेरे कष्टों को निकाल रहे हैं। इसलिए आज कोई शिकायत नहीं है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना है गुरुजी। अब जो भी है आप संभालना, रास्ते भर कम से कम चिड़चिड़ ना करते जाए बाबा। आप ही भेज रहे हैं मुझे खाटू श्याम बाबा, खाटू श्याम भेज रहे हैं मेरे बाबा, साला सर भेज रहे हैं, तो आप संभाले। हर पल आपका इंतजार है। आप बोल रहे कितने तूफान आए, तू अपनी भक्ति, अपनी सिमरन, अपनी सेवा मत छोड़ना। तो गुरुजी ये तो कभी छूटेगा नहीं, लेकिन
मेरे जीने का सहारा तो आप ही हो गुरुजी। मुझे इस जंजाल से निकालो बाबा बाहर। मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आस-पास भी ऐसे लोग बाबा। मैंने तो कभी धन दौलत की आपसे डिमांड ही नहीं की है गुरुजी। मैंने तो अपना हक भी नहीं माँगा है। मैंने तो शांति माँगी और अपने बच्चों की खुशियाँ माँगी बाबा, कि वो सुख शांति से रहे, एक अच्छा-सा अच्छे रिश्ते माँगे बाबा। शुरू से धन दौलत के पीछे मैं गई नहीं। वो रिश्ते निभाते-निभाते थक गई, लेकिन फिर भी आज तक वो वही बोले तेरी मम्मी ने कोई ढंग से निभाई नहीं। कोई चीज़ ढंग से निभाई नहीं तेरी माँ ने, कोई रिश्ता ढंग से नहीं निभाई। ये सब तो बहुत चुक गया गुरुजी। पूरी जान लगा दी, अपने आप को पूरा पूरा तोड़ दी मैंने, फिर भी इस घर के लोगों का मन नहीं भरा मेरे बाबा। फिर भी किसी ने मेरी कदर नहीं की, लेकिन आपने की है ना, तो उसका शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है, बेअनंत शुक्राना है गुरुजी। अब जब आप तो आप ही को देना है, आपने बोले तो चुप रहना है। तो बाबा और सहन शक्ति दे दो, अगर इतने ही दुख और लिखे हैं ना तो बहुत सहन शक्ति दो और धीरज दो मुझे। जवाब तो आपको देना है गुरुजी, आप भी दीजिए बाबा। मैं तो कुछ वैसे भी हूँ ही नहीं, जब सब करने वाला तो तू ही बैठा है गुरु मेरा, मेरे परम पिता परमात्मा बैठे, तो मेरे को किस बात की चिंता है गुरुजी। कोई बात का दुख नहीं बाबा, मेरे ही कर्म कटे हैं, पॉजिटिव ही हूँ मैं और शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना करती हूँ। शायद मेरी गलती थी, मैं अपने ही दोषों को देखूं गुरुजी, और मेरे ही कष्ट बहुत माड़े हैं। जब भी तो ये सारी परिस्थितियां हो रही है ना गुरुजी, मेरे ही कष्ट माड़े हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे कष्ट कटवाने के लिए। आपको भी बहुत तकलीफ होती है जब लोग इतने बड़े बड़े काम करते हैं, तो हमारी जान की रक्षा तो आप ही करते बाबा। अपने कष्ट, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते, और आप तो उफ तक नहीं करते, हमें महसूस तक नहीं होने देते मेरे बाबा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। पता नहीं अभी आगे चल के और क्या होने वाला है। आप बोल रहे निंदा से मत घबराना, परेशानियों से मत घबराना बेटा। बेटे के बारे में भी बहुत सारे शॉर्ट मैसेज में जो मैसेज आए यूनिवर्स के, या फिर जो नॉर्मल आते, उससे बहुत कुछ समझाए बाबा आपने। आप ही जाना बाबा, मेरे को कुछ नहीं मालूम उस बच्चे के जीवन में। आपने ये भी दिखाया कि उसको तोड़ के नया बना रहे हैं आप। सब दुख सुख के साथ ही है बाबा, सबसे मोह नहीं रखना है, लेकिन फिर भी ये करुणा क्यों बना दी बाबा आपने इंसान में, इतनी करुणा क्यों भर दी, ये रिश्ते कितने गहरे क्यों बना दिए बाबा, इतनी तकलीफ देते हैं जो। गुरुजी कोई कोई शिकायत नहीं गुरुजी, शुक्राना है बस। एक ही प्रार्थना है मेरे मालिक, अब रास्ते में किसी के सामने अपमान मत होने देना गुरुजी। बहुत अपमान हुआ है कई बार, बहुत अपमान हुए बाबा। अब मैं शांति से जीना चाहती हूँ गुरुजी। नहीं तो अपने चरणों में ले लो। लोग घर से बाहर ही निकालना चाहते हैं ना, उनके दिल की बात तो जबान पे आ ही गई थी कि तू अकेली है जो इस घर को बर्बाद कर रही है। तेरे को, तू चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा बाबा। तो ले लो ना अपने पास। क्यों इतना कष्ट दे रहे बाबा, सबको कष्ट दे रही, बोलते सबको कष्ट दे रही, लेकिन आप जानते हैं ना कि जो अच्छाई के रास्ते पे चलता है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, दुख तकलीफ तो उसी की झोली में आती है संगत जी। और जो भीड़ से अलग चलता है, तो उसको बहुत सारे लोगों से अलग चलने के कारण बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत समझदार, बहुत सारी ज्ञान की बातें दी है, लेकिन आपको अगर परीक्षा लेना है तो स्ट्रांग बनाओ गुरु जी, ताकि ये हृदय पत्थर का ना बन जाए बाबा। इतनी बार कृपा करना, वैसे भी तो पत्थर की मूर्त बन गई थी। ये इमोशंस आपने जगा दिए बाबा, आपने जगा दी। मैं तो पत्थर जैसे सब सहते चली जा रही थी कि सहते रहोगी, सहते रहोगी, सहते रहोगी, लेकिन अब टूट गया बाबा, अब टूट गया है। अब बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा लगता है अपने दो रोटी कमाओ, अपनी रोटी अपने इज्जत के साथ खाओ गुरु जी, इज्जत के साथ, अपनी ईमानदारी से। जितना इस घर के लिए करी हूँ ना मैंने, उतना अपने लिए करती तो आज कहाँ होती मैं, मालूम नहीं बाबा, कहाँ होती मैं। आप ही ने बोला है नीम करोली बाबा का मैसेज था बेटा, इतना भक्ति, इतना सिमरन किया रहता तो तू आज कहाँ पहुंच गई रहती, जितना तूने घर के लोगों के लिए किया, घर के लोगों की याद किया बेटा। आखिर में तुझे क्या मिल रहा है,
तू नहीं समझ पाई, अभी भी नहीं समझ रही है। मेरी आंखें बार बार खोल रहे हैं मेरे बाबा। शुक्राना गुरुजी, अपने आप को संभाल लेती हूँ, रोती नहीं हूँ, बिखरती नहीं हूँ, बहुत संभाल लेती हूँ। आपके मंदिर में तो बैठ के रोया करती थी पहले भी गुरुजी, घंटों बैठती थी संगत जी में मंदिर के सामने और बाबा से ही प्रार्थना करती थी। श्री राम की वो पहले हमारे पास फोटो थी, बालाजी महाराज, कृष्ण भगवान से, भोले शंकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि दुखों को खत्म क्यों नहीं हो रहे। और ऐसे करते करते 30 साल बीत गए बाप। अब क्या जाने क्या होने वाला है, लेकिन कुछ अच्छा होगा ये तो मुझे मालूम है। पर वक्त आपका रहता है गुरुजी। दुख मुसीबतें हमारे जरूर रहते हैं, लेकिन गुरुजी उससे बहुत हल्के में निकाल रहे हैं। बहुत गलत परिस्थितियों से पड़ सकता था जीवन, लेकिन आपने बाहर निकाला है बाबा। इसलिए एक बहुत बड़ी आस, बहुत बड़ा विश्वास है बाबा। मेरी आस्था जीतेगी, ये मेरे को मालूम है। मेरा विश्वास जीतेगा, मेरा समर्पण जीतेगा, मेरी भक्ति जीतेगी गुरुजी। जीत तो आपकी होगी, जरूर होगी, क्योंकि मैंने अपने आप को हार के इस घर को बनाया है बाबा। मैंने अपने स्वाभिमान को दांव पे लगाया है। मैंने अपना सब कुछ, अपना मान सम्मान, अपना हृदय, अपना पूरा सब कुछ छोड़ के नई जिंदगी शुरू करी थी दोनों बच्चों के साथ में। और आपने बोले तूने गलत फैसला लिया था बेटा। तो गुरुजी क्या करती उस हाल में बाबा, क्या करती, कहाँ जाती बताओ। वहां रह के भी तो कोई फायदा नहीं था ना बाबा। माँ बाप के तो संस्कार यही थे कि बेटा शादी होने के बाद तो ससुराल ही बेटी का घर रहता है, चाहे वो कैसे भी हो। बस यही बात मेरे मन में घूमते रहती थी गुरुजी, कि अपना घर तो अपना ही रहेगा। किसी के दबाव में रहने से तो अच्छा है कि अपने ससुराल में आधी रोटी खा के सुख चैन की जिंदगी जीना। यही समझ ली थी पापा मैंने, और आ गई थी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन सब डिसीजन मेरे फेल हुए बाबा। सब डिसीजन मेरे फेल हुए। बहुत कड़ी अग्नि परीक्षाएं मुझे बार बार देनी पड़ी इस घर में। बस बच्चों के लिए अच्छे संस्कार, अच्छी जिंदगी, अच्छे रिश्ते मांगे थी बाबा। वो आप जाने बाबा। उनको मैंने अच्छे संस्कार देने की कोशिश की बाबा, लेकिन घर के माहौल में बहुत सारी गलत चीजें भी होती है जो बच्चे देख लेते। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, कोई आ गया था। गुरुजी, मेरे से जितना बन पड़ा उतना बच्चों को कभी भी किसी के बारे में मैंने गलत बातें नहीं बोली बाबा। सबका मान सम्मान बनाए रखने की बातें करी हूँ बाबा। लेकिन जब बड़े ही छोटों को अपमान करने लगे, प्यार ना दे, रिस्पेक्ट ना करे एक दूसरे के रिश्ते की, तो ऐसा रिश्ता किस काम का है गुरुजी। कहाँ तक संभालती, एक माँ चारों तरफ से बुझा रही थी, लेकिन कहाँ तक संभालती मैं बाबा। कुछ गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन जो भी है सब आप समझते थे बाबा। अब आपके हाथ में दोनों बच्चों की बागडोर है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो अपना मान सम्मान और एक अच्छी शांति वाली जिंदगी बाबा, जहाँ मैं सुकून से रह सकूं, मैं बोल सकूं ये मेरा घर है। मेरी शांति का समय कोई ना भंग ना कर सके। मैं जो चाहूँ वो कोई भंग ना कर सके गुरुजी। और मैंने कभी किसी को जीने के लिए नहीं बोला कि तुम ऐसा करो मेरे लिए, वैसा रहो, कब भी नहीं बोली बाबा। जिसको जैसा लगा उसने उसकी मर्जी से जिया है। फिर मुझे जीने का अधिकार क्यों नहीं है गुरुजी? मुझे जीने का अधिकार क्यों नहीं है, शांति से जीने का? ठीक है गुरुजी, शुक्राना करती हूँ हर दुख सुख का, क्योंकि जितने दुख आते जा रहे हैं मैं आपके और करीब आते जा रही हूँ। इसलिए हर दुख का शुक्राना है बाबा, बहुत बहुत शुक्राना है। इतना तोड़ने के लिए भी शुक्राना है बाबा। इतनी आपने मेरे ऊपर मेहनत करी है, उसका अनंत अनंत शुक्राना है। बहुत कुछ पाया है बाबा, जो कि शायद पैसों से कभी नहीं पा सकती थी गुरुजी। बहुत अनमोल पाया है, जो भी पाया है आपने बहुत कुछ अनमोल दिया है और देने वाले हैं। उसका शुक्राना पहले से ही करती हूँ गुरुजी। बस इतनी मेहर करना बाबा कि मेरी सिमरन भक्ति ना छूटे आपका दरबार में।
माथा टिकाना ना भूलूं, कभी आपको याद करना ना भूलूं, इतना दुख देना बाबा कि आपसे दूर ना हो पाऊं, इतना समय देना कि आपका सिमरन कर पाऊं, इतनी भक्ति देना कि आपकी भक्ति में रह पाऊं बाबा, इतनी शक्ति भी देना शरीर में मेरे बाबा। दुख दे, दुख से कोई परेशानी नहीं बाबा, हर क्षण में आपके चरणों में रहूं बाबा, ऐसी कृपा कर देना। आपने बहुत कुछ बताया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी है। मैं रो रही, गा रही, लेकिन मैं पराठे भी बना रही थी संगत जी सिमरन करते करते। आज एकादशी है गुरु, तो उपवास रखवाया है गुरु जी ने, लेकिन उपवास तो तभी फलित होता है, ये भी मैसेज आ गया खाटू वाले बाबा का। उपवास तभी तभी सफल होता है बेटा, कि जब मन में नकारात्मक विचार ना हो, क्रोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, कोई नकारात्मक विचार को अंदर प्रवेश नहीं करने देना बेटा, मन शांत रखना, सच्चे भाव से करना। जरूर गुरुजी, मन में मैंने निकाल दी, जो भी दुख सुख है आपको बोल के निकाल दी बाबा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है खाटू श्याम बाबा। बस अब सफर अच्छा देना बाबा, रास्ते में किसी के सामने कुछ ना बोले, इतनी मेहर करना मेरे बाबा। अच्छा नहीं लगता बाबा दूसरों के सामने, अपना घर में सब चलता है गुरुजी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, पर अब आत्मसम्मान बहुत बड़ी, बहुत धक्का लगता है गुरुजी किसी और के सामने। हर हालत, हर परिस्थिति अब आपकी है गुरुजी, आप लोगों की बुद्धि भी बदलते हैं, और कुछ लोगों को दुख देने के लिए चुनते हैं, कुछ को दुख सहने के लिए चुनते हैं। तो आपने मुझे दुख झेलने के लिए सुना है, तो उसका शुक्राना है। दुख देने वाले की गिनती में मेरा नाम नहीं आएगा, उसका शुक्राना है। और जो दुख सहता है संगत जी, वो दुख सहते सहते खुश हो सकता है, खुशियाँ उसके दरवाजे पे आ सकती है, लेकिन जो दुखी दुख देता है दूसरों को, वो कैसे सुख रह पाएगा पता नहीं गुरु जी, ये तो आपकी लीला है, आप जाने। लेकिन मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ गुरु जी, कि घर पे कोई भी दुखी ना रहे बाबा, उनको भी सद्बुद्धि दे के अपने चरणों में ले लो बाबा। इतने माड़े कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे बाबा, कहाँ जाएंगे। मेरे कौन से कर्म थे तो पता नहीं, आपने मेरा हाथ थामा है पूरे परिवार के उद्धार के लिए, सबके दुख आप झेल रहे हो, और तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल का शुक्राना गुरु जी, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है। बच्चे के अंग संग रहना बाबा, वो कौन सी राह पे निकल गया है नीम करोली बाबा, मेरे को नहीं मालूम बाबा क्या होने वाला है आगे। अच्छा होगा, भविष्य अच्छा है ये तो मालूम है, लेकिन इस पल क्या होने वाला है, क्या आने वाला है सामने, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप पे भरोसा है कि आप कुछ गलत होने नहीं देंगे मेरे साथ, अगर हुआ भी तो वो बहुत अच्छा कुछ करने के लिए होगा गा। बस यही विश्वास बने रहने देना, मेरी श्रद्धा टूटे बाबा, इसको टूटे मत देना। पूरी दुनिया मेरे से लड़ रही है, मैं अकेली तेरे पास में हूँ बाबा, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन मेरा परम पिता जब मेरे साथ खड़ा है तो बहुत बड़ी हिम्मत है गुरु जी। इस हिम्मत को मत टूटने देना बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस हिम्मत को मत टूटने देना। एक तेरे ही सहारा है बाबा, जो चारों तरफ से तूफान है, घर में भी तूफान है, और संगत जी मैं तो जहाँ रह रही हूँ वहां पल पल मेरे घर में ही मेरे दुश्मन बैठे हैं, तो फिर क्या है, बाहर की बात तो छोड़ो संगत जी। लेकिन गुरु जी महाराज तो पल पल मेरे अंदर बसे हुए हैं ना, तो फिर मुझे चिंता कैसी। मेहर करना बाबा, मेहर करना मेरे खाटू वाले श्याम बाबा, सफर मेरा सुहाना और अच्छा जाए, खुशियों से भरा जाए। मुझे इतना अकेला करने के लिए शुक्राना। हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हो आप, पल पल मुझे ब्लेसिंग्स देते, इतनी ब्लेसिंग्स देते संगत जी, टीके में क्या बताओ, दिखता भी नहीं है मुझे, इतनी बारीक बारीक ब्लेसिंग्स रहती गुरु जी महाराज, मुझे नहीं समझ में आती। हर जगह ब्लेसिंग्स देते मेरे परमात्मा, जूठे बर्तन में ब्लेसिंग्स देते, बर्तन में पानी जम गया, दाल गिरी उससे ब्लेसिंग्स देती, ढक्कन पे ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग्स देते मेरे बाबा। पर मुझे दिखता नहीं ना गुरुजी, चेहरे साफ नहीं दिखते। बहुत बहुत शुक्राना, कल आपका मैसेज था बाबा, तेरी सारी बीमारी खत्म कर दिया। तो शुक्राना है गुरुजी, मैं थायराइड की टेबलेट लेकर आई संगत जी दोबारा, लेकिन खा नहीं रही हूँ।
अब गुरुजी आप जानना बाबा, अगर मेरी तबीयत ऊपर नीचे भी हुई तो आप जानो, क्योंकि मुझे विश्वास है आपका जल प्रसाद पी रही हूँ और आपने थायराइड ग्रैंड ठीक करी है मेरी। अस्थमा की दवाई तो लेकर आई संगत जी, वो सफ़र में जा रही इसलिए, लेकिन ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जल प्रसाद कभी बना पाती नहीं बना पाती इसके लिए। तो शुक्राना है गुरुजी, हालाँकि ये अस्थमा भी दवाइयों से नहीं जाएगा संगत जी, जब गुरुजी महाराज की कृपा होगी तभी जाएगा। क्योंकि ये परमात्मा ने मुझे बहुत बहुत सूक्ष्म दृष्टि दे दी है, जो सब कुछ देख रहा है और कोई कष्ट काट रहे हैं तो उसका शुक्राना है। गुरुजी इस लायक समझा, इस दर तक लाया, इतना तराशा, उसके लिए शुक्राना है, पल पल का शुक्राना है बाबा। कोई शिकायत नहीं, आप बोल रहे चुपचाप अपना काम कर। मछली वही कचरे के साथ तो पूरा पूरा जब पानी बहता है तो संगत जी कचरा भी बह ही जाता है। लेकिन एक मछली वही है जो इन कचरों से, तूफानों से निकल के भी अपने आप को सही सलामत रख के किनारे लग जाती है, पानी में डूबते रहती है, तैरे लगाते रहती है, समुद्र में अंदर चली जाती है। तो वही हमें बना रहे हैं परमात्मा, कचरा निकाल रहे हैं हमारे अंदर का। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे काम आपने बताए, उपाय बताए, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ आपको छोड़ रही हूँ, अच्छा बुरा मेरा जो भी जैसा भी है बाबा, सब कुछ आपके चरणों में है बाबा। मेरे अच्छे कर्म, मेरे बुरे कर्म, मेरे जो भी कुछ है, घर की सारी परिस्थितियाँ, दोनों बच्चों को, अपने पति अंकल को, सबको सब कुछ छोड़ रही हूँ बाबा आपके चरणों में। आप संभालना। सिमरन भी नहीं हो पा रहा है बाबा, सिमरन करवाओ मेरे बाबा, सिमरन करवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर क्षण हर पल का शुक्राना, बार बार शुक्राना। बेटी आंटी को भी फोन लगा के हस्बैंड करने बोले कि सामान नहीं भिजाना बेटा यहाँ पर, शायद कुछ अच्छे के लिए बोले गुरुजी, आप नहीं बुलवाए, लेकिन उससे प्यार से बात करें। उसका दिल दुखा होगा माँ के लिए बाबा, उसको हिम्मत और हौसला देना। मैं बात करूंगी, उससे समझाई मैंने, पर उसको और हौसला देना बाबा। बहुत बहुत प्यार करती है वो मुझसे, तो उसका प्यार थोड़ा कम कर दो। ससुराल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, ऐसी कृपा करना बाबा। मेहर करना, उस बच्ची पे मेहर करना, दोनों बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी। सद्बुद्धि देना, अपने आप से जोड़ना मेरे बाबा। उसके भी बड़े कष्ट हैं, कौन से कष्ट हैं, आप ही उससे बाहर निकालना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, पल पल का शुक्राना, हजारों हजारों बार शुक्राना। मेरी सारी बीमारियों को खत्म कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी मैं रोती हूँ। पता नहीं इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई है बच्चे को, सब कुछ दिखा रहे हैं संगत जी, यूनिवर्स मैसेज भी दिखा रहे हैं गुरुजी, फिर भी रोते हैं हम। क्योंकि ये करुणा बड़ा हृदय है ना, और मानव का इंसान है, अगर उसके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो ये रोता है। ये गुरुजी ने समझाया कि क्यों रोता है, क्योंकि हमारे मन की खिलाफ बातें होती है और टोचने वाली बातें होती है संगत जी, तो दिल दुखता है। पर कर्म तो ऐसी घटेगी ना, माड़े कर्म तो ऐसी घटेगी संगत जी। तो धैर्य रखिए, धीरज रखिए, हर परिस्थिति में परमात्मा हमारे साथ है, चाहे कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, उसका भरोसा कभी मत छूटने देना। अब सब कुछ आपके हवाले है गुरुजी, मेरी लाज रखना बस एक ही शब्द है, इसी में मेरी पूरी दुनिया समाई हुई है बाबा, और आप वो रखेंगे, ये मेरा भरोसा है। ये आज का भरोसा नहीं, कई जन्मों का भरोसा है जो आपने मुझे दिया है। ये प्रेम की शक्ति है, ये इंसानों के प्रेम की शक्ति नहीं है संगत जी, ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है। ये वो समर्पण है, वो श्रद्धा है जो 35-40 साल से मैं कर रही हूँ। इस जन्म का ही बता सकती हूँ, बाकी तो गुरु जी महाराज को मालूम है सब। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, क्षण क्षण का शुक्राना गुरु जी। बस मेरे चेहरे पे जो मेरे भाव आ जाते हैं ना दिल के, वो ना आने पाए, सामने वाला मेरी मन की स्थिति को ना तोड़ पाए, इतनी हिम्मत देना, और बहुत खुश रहूं, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक करने वाले मुझे तोड़ना चाहते हैं, और आपने ये हिम्मत दी है कि ये बेटी कभी टूट नहीं सकती, जिसके साथ परमात्मा की शक्ति है। और जिस रिश्ते को परमात्मा ने ब्लेस किया हो वो टूट नहीं सकता। आप जोड़ने वाले हैं, आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले, ये तो मालूम है। तो बेहद शुक्राना गुरु जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपकी, किसी बात का दुख नहीं, है कर्म कटा है, हमें खुश होना चाहिए संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना गुरु जी महाराज। सभी पितरों से, सभी यूनिवर्स की देवी देवताओं से, कुल देवी देवताओं से, बाल पितरों से और गुरु जी महाराज आपसे, भोले शिव बाबा से, गणेश बप्पा, बालाजी महाराज, माँ दुर्गा, आदि शक्ति माँ, मुझसे कुछ भी गलती हुई है सभी से क्षमा चाहती हूँ बाबा। आप बोल रहे हैं कि तूने पूजा के पैसे निकाले और वो पूजा के पैसे नहीं डाले, तो बाबा अभी तो मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। बहुत जो कुछ थे मैंने दे दिए, बेटियां बेटियां अंडी की पैसे मैंने खर्च करी हूँ गुरु जी। प्लीज मेहर करना बाबा। अब मेरे पास पैसे नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, 1000 2 4 हजार पड़े होंगे तो पड़े होंगे गुरु जी। मेहर करना बाबा। कल हस्बैंड अंकल ने डॉक्टर के लिए पैसे दिए थे, पर वो भी खर्चे हो गए गुरु जी। 1000 1200 रुपये होंगे मेरे पास, बाकी सब आप किसी चरणों में समर्पित है गुरु जी। जो भी करवाना है आप ही देने वाले, आप ही लेने वाले बाबा। जो भी गलती हुई होगी दुर्गा माँ, जिस भी भंडारे में मैंने डालने के लिए बोली होगी, मुझे कुछ याद नहीं, सब गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। और जब करवाना है, जब पैसे आए तब आप करवा के लीजिए, हाथ पकड़ के। देने वाले आप, लेने वाले आप बाबा। मेरा तो कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, सांसें भी मेरी नहीं है। क्षमा करना मेरे दाता, क्षमा करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।